वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही इस निबंध को पढ़कर भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन्हें निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर टॉपिक है पेड़ पौधे और हमारा जीवन, अथवा वन और हमारा पर्यावरण, अथवा वृक्षधारा के आभूषण। यानी कि इन तीनों ही टॉपिक्स के लिए आपको एक ही निबंध लिखना है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है। अगर आपके इन तीनों ही टॉपिक्स के एक ही निबंध के अंदर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में जल्दी ज़्यादा सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट लिख देंगे। तो छोटी सी वीडियो है, सिर्फ एक बार पूरा वीडियो को सुन लो, इससे आपके जहन में रहेगा कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध लिखने के लिए आता है। तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट है प्रदूषण की समस्या के शिकार, इस बारे में लिखोगे। फिर प्राचीन काल से वृक्ष लगाने की परंपरा के बारे में बताओगे। फिर हमारी पेड़ पौधों के प्रति जो उदासीनता है उस बात को स्पष्ट करोगे। फिर पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और फिर भारत में वनों का जो अभाव है इस बारे में डेटा बताओगे। लास्ट के अंदर वृक्ष लगाओ और देखभाल करो, इस बात को समझाओगे। तो यहाँ पर मैं पढ़कर बता देती हूँ, इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, सेल्फ नॉलेज बढ़ेगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। फटाफट निबंध लिख पाओगे आप एग्ज़ाम में। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान समय में हम प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन की समस्या का शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि खुली हवा में सांस लेना दुभर हो गया है। जहाँ इसका एक कारण जनसंख्या में असीमित वृद्धि है, वहीं इसका दूसरा प्रमुख कारण पेड़ पौधों की भारी कमी है। समझ में आए कि पर्यावरण प्रदूषण के दो मुख्य कारण हैं। पहला जनसंख्या में असीमित वृद्धि और दूसरा पेड़ पौधों के उगने में कमी होना। हमने प्रकृति के संतुलन को यानी कि हमने नेचर के बैलेंस को इस तरह गड़बड़ा दिया है कि यही कारण है कि हमें शुद्ध वायु का मिलना भी कठिन हो गया है। प्राचीन काल में वृक्ष लगाने और उनकी पूजा करने पर खास जोर दिया जाता था, विशेष बल दिया जाता था। पुराणों में कहा गया है कि एक वृक्ष लगाने से इतना पुण्य मिलता है जितना 10 गुणवान पुत्र का यश होता है। प्रायः हम पेड़ पौधों के प्रति उदासीन रहते हैं, इनकी अहमियत को नहीं समझते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई आज भी जारी है और हमारा इस ओर ध्यान तक नहीं जाता। हम अपने स्वार्थ यानी कि अपने खुद के फ़ायदे के लिए इन्हें काट रहे हैं। यहाँ तक कि कई पर्वतीय स्थल तो इस प्रवृत्ति की वजह से बुरी तरह प्रभावित या शिकार हो चुके हैं। हाँ, चिपको आंदोलन ने इनके प्रति जन चेतना अवश्य जागृत की है, पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, शेष है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ पौधों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, प्रदूषण रहित बना रहता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधे वातावरण को तो संतुलित रखते ही हैं, इसके साथ साथ इनका और भी हमारे जीवन में महत्व है। जैसे कि पेड़ पौधों से हमें अनेक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि हमें स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होती है। पेड़ों से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है। ये लकड़ी हमारे विभिन्न कामों में प्रयुक्त होती है, यानी कि इस्तेमाल होती है। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक यानी कि मददगार साबित होते हैं। अतिवृष्टि की स्थिति में वृक्ष भूमि से कटाव को रोकते हैं, यानी कि भूस्खलन को रोकते हैं। वृक्ष, इनकी जड़ें मिट्टी को अपने अंदर जज़्ब करके रखती हैं, पानी के अंदर बहने नहीं देती हैं। तो भूस्खलन भी, मिट्टी को मजबूती मिल जाती है जड़ों से, भूस्खलन नहीं होता है, इससे भूक्षरण नहीं हो पाता। नदी और वृक्षों का भी आपस में गहरा संबंध है। भारत में वनों से आच्छादित भूमि का अभाव इस बात से स्पष्ट होता है कि वन भूमि के रूप में वर्गीकृत 750 लाख हेक्टेयर भूमि के आधे से भी कम भूमि में वास्तव में समुचित मात्रा में वृक्ष हैं। अभी तक देश के भूधरातल की 20% से अधिक भूमि वृक्षों से आच्छादित नहीं है, यानी कि 20% से ज़्यादा भूमि पर वृक्ष नहीं है, बहुत कम जगह पर वृक्ष है। जबकि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस बात को ज़रूर लिखोगे, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। हमें वृक्षारोपण यानी कि पेड़ उगाने की ओर उचित ध्यान देना होगा, अन्यथा बढ़ती जनसंख्या को सांस लेने तक को शुद्ध वायु उपलब्ध नहीं हो पाएगी।
अब लोग वनों का महत्व समझने लगे हैं। इस क्षेत्र में अभी और चेतना यानी कि जागरूकता लाने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए बढ़ती जनसंख्या पर भी काबू करना होगा। जनसंख्या पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन सही ढंग से जीने के लिए वृक्षों की कटाई पर तुरंत रोक लगानी आवश्यक है। एक एक वृक्ष का विशेष महत्व है। किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाना चाहिए। इसे हमें जीवन के लिए आवश्यक मानकर देखना चाहिए। वृक्ष ही हमारा जीवन है। इसके बिना हम भी कटे वृक्ष के समान निर्जीव हो जाएंगे, यानी कि वृक्षों के बिना हमारा जीवन भी कटे वृक्ष के समान बेजान हो जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल के उपाय करने चाहिए। पेड़ पौधों से हमारा जीवन सुखद एवं स्वास्थ्यकर बनता है, अतः इनकी संख्या में वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। पेड़ पौधों की रक्षा भी की जानी चाहिए। इससे पर्यावरण को शुद्ध बनाया रखा जा सकता है। वनों में अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। वनों में अधिक पेड़ों को लगाना हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि से फ़ायदेमंद यानी कि लाभकारी सिद्ध होगा। घरों के आसपास भी पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।